हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब बंदा जब पाकिस्तान टीम की पोजीशन देखता है ना, जब पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है। अब हमारे बोर्ड को ये चाहिए कि अब हमें ना ऐसी टीमों के साथ सीरीज रखनी चाहिए कि जहां से आपको थोड़ी बहुत उम्मीद हो कि हम इस टीम से जीत तो सकते हैं कम से कम। अब अपने जहन से आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से जहन हटा दें कि अब हम इनके साथ कोई सीरीज खेलेंगे और हम जीत जाएंगे। हमारे लिए जीतना यहां ऐसे हो जाता है जैसे हिमालय की पहाड़ियों को सर करना हो। हमारी टीम अक्सर बेशतर हमें बिल्कुल जो है ना, वो चाहती है कि इनके चेहरों पे, इनके होंठों पे मुस्कुराहट नाम की कोई चीज ही बाकी ना रहे। हार के इतने मतलब रिकॉर्ड हमारी टीम अपने नाम के आगे दर्ज कराती हुई जा रही है। अब मैं एक जगह विकिपीडिया पे पढ़ रहा था कि जिसके अंदर मैंने ये देखा कि हमारी टीम कम से कम पाकिस्तानी 1995 के बाद, आप ये इमेजिन करें कि मेरी तारीख पैदाइश 1996 की है और 1995 से लेकर आज तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीता। मतलब इनकी परफॉर्मेंस की आप एक इंतहा चेक करें। हम जब पैदा हुए, हमारे पैदा होने से पहले ही पाकिस्तानी टीम हारती हुई आ रही है। अब पता नहीं आगे हमारी ये आंखें, जिसको कहते हैं गुनाहगार आंखें, क्या इनकी जीत को देख पाएंगी या नहीं देख पाएंगी, उस पर हम देखने के जरा नजर दौड़ाते हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हो रही है इस वक्त, खासतौर ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज की जब हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें पाकिस्तान की पोजीशन किस तरह रहती है। आप अंदाजा करें कि लास्ट 17 टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले, उनमें से एक में भी पाकिस्तान नहीं जीता, एक सीरीज में भी पाकिस्तान नहीं जीता। ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। अगर हम इसको चेक करते हैं और बैटिंग और बॉलिंग इस सीरीज को अगर हम लेकर बात करते हैं तो हमें जीरो नजर आता है, जीरो। सिर्फ एक बंदा हमें नजर आता है, वो है आमिर जमाल, कि जिसकी परफॉर्मेंस हमें नजर आई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि जिसने जाके इंप्रूव किया। कि वो जो हम एक रोनर होते हैं ना कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, तो एक आप इमेजिन करें कि जो सीरीज थी वो थी 3-0। अब मैं यहां आपसे सवाल करूंगा कि कहां गए हमारे हीरो, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, सऊद शकील, सरफराज अहमद खान, बाबर आजम किंग। मतलब ये कि नाम हमारे पास बड़े, जिस तरह कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही हमारी टीम के साथ चल रहा है। आमिर जमाल की जब परफॉर्मेंस में हम नजर डालते हैं तो 18 विकेटें आमिर जमाल ने हासिल की हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर है कि जिसने 18 विकेटें हासिल की हैं और 2 दफा 5 विकेटें हासिल की हैं। और बल्लेबाजी भी उस बंदे ने लाजवाब की, और सिर्फ बॉलिंग के साथ अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, साथ में बल्लेबाजी भी उस बंदे ने की है। और ये हमारी जो टीम की जो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, जिसको हम दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग कहते हैं, उनका जो है ना, आप एनालाइज करें, जरा देखें कि क्या हमारे पास रहा है इस टेस्ट सीरीज को लेकर। अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो जब मैं 5 प्लेयर को डिस्कस करता हूं इस सीरीज के अंदर, तो उन 5 प्लेयर्स में भी हमें पाकिस्तानी सिर्फ एक ही नजर आता है, मोहम्मद रिजवान के, जिसने सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा पहले नंबर पर रहने वाले डेविड वार्नर, दूसरे नंबर पर है मिचेल मार्श, तीसरे नंबर पर उस्मान ख्वाजा, तीसरे फिर आगे चलते हैं तो फिर मिचेल मार्श आ जाते हैं कि जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किए हैं, मतलब एक इनिंग्स के अंदर जिन्होंने हाईएस्ट रन्स बनाए हैं, वो इन प्लेयर्स की लिस्ट है। और उसके बाद आते हैं हमारे मोहम्मद रिजवान, कि जिन्होंने 88 रन्स की इनिंग्स खेली है। पाकिस्तानी बल्लेबाजी का ये अंदाज रहा है, ये मोराल रहा है। मतलब वो जिस तरीके से हम कह रहे थे शान मसूद को कप्तानी दी गई कि शान मसूद बहुत तगड़ा बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से वाकिफ है, तो ये 2023 के एंड में जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली उसकी हाल अहवाल आप लोगों ने सुने। अब हम बात करते हैं कि इस 2023 के अंदर जो मोस्ट रन्स बनाने वाले प्लेयर हैं, क्या उनमें भी हमारा कोई प्लेयर आता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं जी, हमारा भी उसके अंदर कोई प्लेयर्स हमें नजर नहीं आता। 2023 के अंदर सबसे ज्यादा रन्स बनाए शुभमन गिल ने, जिन्होंने 2164 रन स्कोर किए, 54 रन स्कोर किए। उसके बाद है जी विराट कोहली। इंडिया के ऊपर हम जब हंसते हैं ना, अभी आपने टेस्ट में देखा ना, इंडिया ने कैसे 153 पे 5 आउट और 153 पे ही ऑल आउट, मतलब 6 विकेटें उनकी 0 पे आउट हो गई। तो हमारे पाकिस्तानी बहुत भंगड़े डाल रहे थे, जश्न डाल रहे थे, खुश हो रहे थे। ये परफॉर्मेंस तो हम इंडिया की देख रहे थे, लेकिन वो टेस्ट मैच इंडिया जीता है, ये आप जहन में रखें कि वो टेस्ट मैच इंडिया जीता है साउथ अफ्रीका से। उसके बावजूद भी मोस्ट रन के अंदर अगर कोई बल्लेबाज आ रहा है तो 2 इंडियन के हैं। और तीसरे नंबर पर हैं जी डैरिल मिचेल न्यूजीलैंड के, जिन्होंने 1999 रन स्कोर किए। ये तो थी बैटिंग लाइन की बात हम करते हैं।
उसके बाद हम नजर दौड़ाते हैं मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलिंग पे 2023 के अंदर, उसमें हम जब देखते हैं तो उसमें तो हमारा दिल है थोड़ा सा खुश होता है क्योंकि एक प्लेयर हमारा वहां नजर आता है। उसमें जब हम नजर दौड़ाते हैं तो सबसे पहले हमें नजर आते हैं ऑस्ट्रेलियन के नेथन एलिस के, जिन्होंने 66 विकेटें हासिल की हैं। दूसरे नंबर पर राशिद खान के, जिन्होंने 65 विकेटें हासिल की है। और तीसरे नंबर पर आते हैं जमान खान, ये भी आप देखें जिनको पीएसएल के अंदर इमर्जिंग में लिया गया। पाकिस्तानी इंटरनेशनल मैचेस इतने मिले नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदे ने तगड़ी बॉलिंग लाइन की है और इंप्रूव किया अपने आप को। वो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह तो खैर इंजर्ड हुए, वो जो नसीम शाह के साथ शाहीन शाह अफरीदी का एक पेयर बना हुआ था, उनके जाने के बाद तो ऐसी ब्रेक लगी है शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, विकेटें आना ही बंद हो गई। तो ये हाल अहवाल जो 2023 में घटा, जो 2023 में हुआ, हमारी टीम की परफॉर्मेंस हमें बिल्कुल नजर ना आने के बराबर है। और हम दौरे करते हैं बड़ी बड़ी टीमों के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, इंडिया से हम खेलना चाहते हैं। पहले आप अपनी टीम को इतना तो इंप्रूव करो, इतनी टीम तो बना लो कि जो कम से कम जाके इंडिया के साथ फाइट कर सके, इंडिया के साथ मुकाबला कर सके। वर्ल्ड कप में आपने इंडिया से खेला, इतनी बुरी शिकस्त। तो ये कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब यहां से सोचना पड़ेगा। अब जो हमारे जितने भी तज्जिया निगार थे, जो क्रिकेट की बात करते थे, अब उनको जिम्मेदारियां मिली हैं। मीडिया पे आके तो बहुत सारी बातें करते थे, यही कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज, अब इनको जिम्मेदारी। अभी भी अगर आप चेक करें तो मोहम्मद हफीज ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो अभी इस चीज को मान नहीं रहे कि हम सीरीज हार गए। अब वो कह रहे हम सीरीज तो हारे, लेकिन हम बहुत कुछ सीखे। भाई क्या सीखे आप इससे? कुछ भी नहीं सीखे। आपने सिर्फ हार को गले लगाया है और अपनी टीम के जो वापसी के चेहरे लटके हुए प्लेयर्स के, वो आप देखें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये 2023 की हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन, और जो लास्ट टेस्ट पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, कि जिसके अंदर हमें 2 मैचों में ऐसा लगा था कि हमारी टीम शायद जीत सकती है और कुछ पाकिस्तानी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकती है, उन पे पाकिस्तानी टीम ने मुकम्मल तौर पे पानी फेर दिया। अब यहां सिर्फ एक चीज कहूंगा बाबर आजम के हवाले से, कि अब हमें जहां तक लगता है कि बाबर आजम को थोड़ा सा रेस्ट पे जाना चाहिए। और बाबर आजम, क्योंकि विराट कोहली भी जब एक मुश्किल वक्त में फंसे थे, 3 साल उनकी परफॉर्मेंस जब नहीं आई थी, तो उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दिया था और वो भी थोड़ा सा रेस्ट पे गए थे। और यहां बाबर आजम को भी थोड़ा सा रेस्ट पे जाना चाहिए। हो सकता है उसके बाद जो क्रिकेट का उनके जहन के ऊपर बोझ सवार है, वो थोड़ा सा हल्का हो जाए, थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ जब वो आएंगे। T20 वर्ल्ड कप सर के ऊपर आ चुका है, तो उसके चलते हम सोचते हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो एक ही की बल्लेबाज है वो बाबर आजम ही है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 2023 का ये हाल अहवाल हमारी टीम का और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट का आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता है एक नई वीडियो, नई अपडेट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।